एपिसोड की शुरुआत में दिखाई जाती है खाओपान खून को कहता है मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। जिसके बाद कहानी लेकर चलती है फ्लैशबैक में और यहाँ पे उसकी मॉम के साथ उसे हमें नजर आती है। उसकी मॉम कहती है मुझे कहीं पे जाना होगी 2 दिन के लिए, मेरी बेटी को अपने पास रखना चाहता हूँ। जिसके बाद दिखाई जाती है उस दिन जिस दिन उसकी मॉम आएगी, लेकिन उसकी मॉम नहीं आती है। जिसके चलते दिखाई जाती है खाओपान बहुत ही ज़्यादा रोती है और बहुत ही ज़्यादा टेंशन भी उसे होने लगती है। कुछ देर बाद यहाँ पर दिखाई जाती है खून की दादी माँ आती है और उसे कहती है तुम्हारा मॉम चले गया है अपनी बॉयफ्रेंड के साथ, वो नहीं आएगी, आज से मैं तुम्हें पाल पोस के बड़ा करूंगा। जिसके बाद दिखाई जाती है आप वो जगह पर रहती है, तो दिखाई जाती है वो कहती है मैं भी अपना दादी माँ के लिए कुछ करना चाहता हूँ। वो बहुत ही ज़्यादा खुश है टोनी के लिए, इसलिए टोनी ऐसे ही रहे। मैं इन सब बात किसी को भी नहीं कहूँगी और इससे मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती है। जिसके चलते दिखाई जाती है सारे सबूत वो जला देती है और खून को इससे बहुत ही ज़्यादा सुकून होता है और उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी भी होने लगती है। जिसके बाद दिखाया जाती है उन लोग कार से घर पे आने वाला था तभी किसी से टक्कर लग जाती है। तो दिखाई जाती है यहाँ पर जैम आंटी जो टॉनी की दादी माँ है वो यहाँ पर आया है और उनके साथ ही इन लोगों की टक्कर हुई है। तो दिखाई जाती है उन्हें लेकर घर पे चले जाती है और यहाँ पे सारे लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करवा देती है। तो कुछ देर बाद टोनी उसकी दादी माँ को लेकर अपने घर चले आती है और उसे कहती है तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हें क्या चाहिए। बेसिकली उसकी दादी माँ पैसे से खेल खेलती है और उसे लगती है शायद पैसे के लिए वो यहाँ पर आया है, लेकिन वो अब कोई भी पैसा नहीं देना चाहती है क्योंकि वो सारे पैसा खेल में हार देती है। तो इन दोनों इन लोगों की कुछ सीक्रेट की बातें करती है, तभी कुछ देर बाद दिखाई जाती है खाओपान उनकी पीछे है जो दोरा दोरा कुछ सुन लेती है और हंसती है। तो ये देखकर सीधे टोनी जाती है खून के पास और उसे कहती है शायद खाओपान सब कुछ जान चुकी है। जिसके बाद खून उसे कहती है वो सब कुछ जान चुकी है, एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करके वो उससे सब कुछ पता लग चुकी है, लेकिन वो किसी को भी नहीं कहेगी। तुम चिंता टेंशन मत करो। जिसके चलते दिखाई जाती है उसकी बेड पर एक शोपीस होता है और वो टोनी हाथ में लेकर कहती है ये तुम्हें किसने दिया। जिसके बाद खून कहती है ये मुझे खाओपान ने दिया। तो दिखाई जाते हैं टोनी को उसकी घर से बाहर करते हैं और फिर फ्लैशबैक की कहानी पे हमें लेकर चलते हैं जहाँ पे दिखाया जाता है ड्राइविंग सीख रहा है और ये सब कुछ सिखा रहा है खून ने। तो दिखाया जाती है खून स्पीड कम करने के लिए कहती है, लेकिन उस स्पीड बढ़ाने की वजह से एक्सीडेंट हो जाती है। घर आने के बाद उनकी दादी माँ उन्हें बहुत ही ज़्यादा डांटती है, लेकिन कुछ देर बाद खून कहती है ये सब कुछ मेरी गलती है, मेरे लिए ये सब कुछ हुआ। जिसके बाद दिखाई जाती है उन लोग चले आती है और फिर खाओपान उसे थैंक्स कहती है। जिसके बाद खून उसे कहती है थैंक्स कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अगर मैं गलती मान नहीं लेता तो तुम्हें कभी भी ड्राइविंग करने नहीं देता दादी माँ ने, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। तो दिखाई जाती है कुछ दिन बाद की कहानी जहाँ पे उसे ड्राइविंग लाइसेंस मिल चुकी है। तो दिखाई जाती है वो उसे एक गिफ्ट देना चाहते, लेकिन उस गिफ्ट को लेकर वो डस्टबिन में फेंक देते और उसे कहते हैं तुम्हारी कोई भी चीज़ मुझे ज़रूरत नहीं है। तो खाओपान की गिफ्ट डस्टबिन में फैलने की वजह से खाओपान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आती है। जिसके बाद वो उसे कुछ भी बात ना करके यहाँ से सीधे चले जाती है। तो वो जाने के बाद दिखाई जाती है खून को जो वही गिफ्ट को डस्टबिन से ले रहा है और उस शोपीस के अंदर लिखा होती है यू आर माई हीरो। मतलब खाओपान उसे पसंद करती है, ये उसे भी पाते हैं, लेकिन वो उसे ज़्यादा भाव नहीं देती है। तो कहानी आगे चलती है और हमें दिखाई जाती है उन दोनों भाई उडिन के पास आए और उडिन के साथ बातचीत करने की कोशिश करती है। तभी दिखाई जाती है टोनी और उडिन इन दोनों में फाइटिंग शुरू हो जाती है और इन लोगों की ये फाइटिंग देख के घर के सारे लोग यहाँ पर आते हैं और उन लोगों को रोक लेते हैं। दिखाई जाती है उसकी दादी माँ को जो इन दोनों को बहुत ही ज़्यादा डांटती है और कहती है मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं ऊपर चले जा रहा हूँ। मतलब उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया। रात की कहानी पे फोकस होते हैं और दिखाए जाते हैं उडिन को जो बेसिकली उसकी दादी माँ से माफ़ी मांगने के लिए और उसे कह रहा है सब कुछ मेरा ही गलती है, मैंने टोनी को पहले हिट किया था। ऐसा बहुत ही ज़्यादा बातें करने लगती है और कुछ देर बाद उसकी दादी माँ उसे माफ भी कर देता है। जिसके चलते दिखाए जाते हैं उडिन उसकी दादी माँ को कह रहा है टोनी आया है इसीलिए हमें एक पार्टी तो देना ही चाहिए। जिसके बाद वो आइडिया देती है एक कॉस्ट्यूम पार्टी की। तो दिखाया जाता है उसकी दादी माँ भी इसमें मान जाती है और उसे इससे बहुत ही ज़्यादा खुशी भी होती है। तो दिखाई जाती है वही कॉस्ट्यूम पार्टी वाला दिन और यहाँ पे उसकी दादी माँ से हमें सुनाई देती है जिसकी कॉस्ट्यूम अच्छा होगी उन्हें 10,000 पैसा मिलेगी। तो खून की कॉस्ट्यूम के ऊपर फोकस होती है जो बहुत ही ज़्यादा फनी है। तो कुछ देर बाद दिखाई जाती है खाओपान की कॉस्ट्यूम जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी देखने के लिए लगती है। तो टोनी और नोंग की बातचीत के दौरान दिखाई जाती है थालो
नोंग को कॉल करती है और उसे कहती है मैं तुम्हारे घर की बाहर हूँ, मुझे लेने आओ। जिसके बाद दिखाई जाती है नोंग उसे कहती है मैं अभी थालों को लेकर यहाँ पर आ रहा हूँ। ये बोल के वो थालों के पास चले जाते हैं और थालों के ऊपर सीन लेती है, जो बहुत ही ज़्यादा फनी कॉस्ट्यूम पहन के आया है और ये शायद कोई फिल्म की कैरेक्टर की कॉस्ट्यूम होगी। तो दिखाई जाते हैं उन दोनों की बातचीत के दौरान टोनी आती है और उसे धक्के दे देती है, जिसके चलते थालो गिर जाती है। और फिर दिखाया जाती है टोनी को, जो बेसिकली नोंग को कह रहा है दादी माँ तुम्हें वो कर रहा है, अभी अंदर चले जाना, शायद तुम्हें कुछ बोलेगी, बोल के उसे यहाँ से भेज देता है। और दिखाया जाता है थालो को, जो उसे कह रहा है, आई मीन टोनी थालो को कह रहा है शायद दादी माँ तुम दोनों की रिश्ता नहीं मानेगी और तुम लोगों की शादी भी नहीं कराएगी। ये बोल के उसे कुछ आइडिया देने लगती है और ये आइडिया सुन के थालो को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने लगती है। और यहीं पे यह एपिसोड की कहानी ख़त्म हो जाती है। तो बाकी की एपिसोड देखनी है तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।